गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 7th क्लास के लिए बुक वर्क आपका चल रहा है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस आपको मैं करा रहा हूँ। तो हमारे 4th क्वेश्चन तक हो चुके थे। आइए 5th क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है विच प्रोसेस हेल्प द बॉडी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। यानी ऐसा कौन सा प्रोसेस है, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है हेल्प द बॉडी जो शरीर की सहायता करती है गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, भोजन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने में, एनर्जी प्राप्त करने में। तो देखो आंसर लिखा हुआ है रेस्पिरेशन। ठीक है, ऐसा कौन, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। एक तरीके से होता है श्वसन यानी सांस लेना। तो रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस, रेस्पिरेशन यानी श्वसन एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है दैट हेल्प माने जो हमारी सहायता करता है, दैट हेल्प द बॉडी जो हमारे शरीर की सहायता करता है टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में। यानी देखो इस क्वेश्चन में हेल्प के बाद यानी प्रोसेस के बाद देखो सारा बिल्कुल सेम है, ये बात का है ना। बस एक वर्ड आया है, वो क्या है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन माने एक तरीके से सांस लेना। तो सांस लेते हैं ना, तो तभी जो भोजन है, भोजन में ग्लूकोज होता है, वो ग्लूकोज बदल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड सांस के द्वारा बाहर निकल जाती है और साथ में क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है जो शरीर के लिए आवश्यक होती है। इसके बाद देखो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस देखेंगे आप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्सेज ऑफ फूड, सोर्सेज ऑफ फूड पर डिपेंड करते हुए व्हाट आर द वेरियस कैटेगरीज ऑफ हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यानी जो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन है ना, वो कितने प्रकार का होता है। एक्सप्लेन एनी टू विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ किन्हीं दो का वर्णन करो। तो देखो ठीक है, तो आप क्वेश्चन समझे होंगे। यानी सोर्सेज आपके फूड के जितने भी होते हैं उनके अनुसार आपको बताना है कि प्लांट्स में हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन का क्या मीन्स होता है, यानी ऐसे पौधे जो अपना भोजन दूसरों की सहायता से प्राप्त करते हैं, वो ऐसे पौधे यानी और ऐसा टाइप जो होता है कैटेगरी कितने प्रकार की होती है। एक्सप्लेन एनी टू विद एग्जाम्पल, उनमें से जितने भी प्रकार होते हैं उनमें से किन्हीं दो को एग्जाम्पल सहित आपको बताना है। तो देखो इसका लॉन्ग क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो लिखा हुआ है द वेरियस कैटेगरीज ऑफ हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो होता है उसकी बहुत सारी कैटेगरीज जो हैं इन द प्लांट्स आर, है ना, कितनी होती हैं आपने पढ़ा था चैप्टर में भी अच्छे से। पैरासाइट होते हैं, तो एक होते हैं सैप्रोफाइट्स, एक होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और एक होते हैं सिम्बायोन्ट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वे होते हैं जो कीटों को खाते हैं, कीड़ों को खाते हैं। सिम्बायोन्ट्स जो एक साथ रहते हैं, एक दूसरे से लाभ लेते हैं और साथ साथ रहते हैं। बाकी दो को हमें डिस्क्रिप्शन देना है, तो आइए देख लेते हैं पैरासाइट क्या होता है। तो पैरासाइट क्या है आपका, एन ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स माने जो रहता है फॉर फूड, भोजन के लिए, अपॉन अदर लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स, यानी जो भोजन के लिए दूसरे लिविंग जीवित पौधों और जीवित जंतुओं पर निर्भर रहता है, उसे आप क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। ठीक है। सैप्रोफाइट्स क्या होता है, आप देख सकते हो ऑर्गेनिज्म दैट फीड, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खाते हैं डेड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी मृत और डिकेइंग यानी नष्ट हुए पदार्थों को खाते हैं, और कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। इन्हें आप क्या कहते हैं, सैप्रोफाइट्स कहते हैं। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो एग्जाम्पल यदि आप देना चाहें तो क्या हो सकता है, जर्म्स, है ना, जर्म्स क्या हो जाते हैं, एग्जाम्पल हो जाते हैं सैप्रोफाइट्स के। और क्लियर आपको। और पैरासाइट के बारे में आप बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, मैंने बताया था आपको अमर बेल जो होती है जिसे आप कैस्क्योटा कहते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है, आपका पैरासाइट का। ठीक है। तो पैरासाइट का एग्जाम्पल क्या है, कैस्क्योटा। ठीक है। और सैप्रोफाइट्स का एग्जाम्पल क्या है, आपका जर्म्स। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। ये सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में बताना है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है एक इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच, जिसके द्वारा प्लांट्स प्रिपेयर माने तैयार करते हैं, देयर फूड माने अपना भोजन, बाय यूजिंग वाटर, है ना, जल को यूज करके और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल यूजिंग सनलाइट, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और किसका यूज करके, सनलाइट यानी प्रकाश का, सूर्य के प्रकाश का यूज करके। तो इसमें क्या होता है, जो पौधे होते हैं वाटर के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की और सनलाइट की। आप जानते हैं क्लोरोफिल हरे पौधों की पत्तियों में होता है एक, तो इन दोनों की प्रेजेंस में ये दोनों वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पौधे क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है और ग्लूकोज उनका भोजन के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है। तो आपका ये चैप्टर सेकंड क्वेश्चन आपको नहीं करना है, तो यहाँ तक आप कर लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।